वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट। आज की इस वीडियो में नाइन्थ मैथ आर्ट्स एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि हर 6 रुपये के एवज 72 रुपये में फ़ी दर्जन के दरमियान निस्बत मालूम करें। यानी कि हमारे पास 6 रुपये के एवज 72 रुपये फ़ी दर्जन के दरमियान हमने क्या करनी है, निस्बत मालूम करनी है। तो सबसे पहले वो कहता है कि हर 6 रुपये, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे 6 रुपये, यानी ये 6 रुपये आ गया। इसकी निस्बत किसके दरमियान, 72 रुपये फ़ी दर्जन। यानी कि अब 72 रुपये फ़ी दर्जन का क्या मतलब है, 72 को हम डिवाइड कर देंगे या तकसीम कर देंगे किससे, 12 से। तो जब आप इसको तकसीम करोगे, क्या कहते हैं, 72 को 12 से तकसीम करेंगे तो ये हमारे पास 6 आ जाएगा। यानी 72 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे, 72 को आपने डिवाइड किया 12 से, तो ये हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास हमने डिवाइड क्यों किया है 12 को, क्योंकि उसने बोला 72 रुपये फ़ी दर्जन। ठीक है, तो हमने 72 को 12 से, यानी कि एक दर्जन में हमारे पास कितने होते हैं, 12 होते हैं, तो उसको हमने क्या कर दिया, 12 से डिवाइड कर दिया। तो ये अब देखें, ये 6 को 6 से डिवाइड करें तो 6 वन दा 6 आ जाएगा। यानी कि इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, रेशो को, ये जो रेशो हमारे पास निस्बत है, निस्बत को हमने क्या लिख दिया, कसर की फॉर्म में, यानी कि फ्रैक्शन में लिख दिया। 6 को अगर आप 6 से डिवाइड करें तो 6 वन दा 6, यानी कि यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/1। तो इसका जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका जवाब आएगा 1:1, यानी कि 1:1। ये इसका जवाब आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है कि 160 रुपये फ़ी मीटर और 150 रुपये फ़ी मीटर के दरमियान निस्बत मालूम करें। यानी कि 160 रुपीज़ फ़ी मीटर और 150 रुपीज़ फ़ी मीटर के दरमियान हमने रेशो फाइंड करनी है। तो वो कैसे करेंगे, मतलूबा निस्बत, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 160 यानी कि 160 पहले है, उसके बाद 150, तो इन दोनों के दरमियान में हमने निस्बत लिख दी। तो अब इसको हम निस्बत को क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, ये कसर की फॉर्म में। तो 160 बटा 150, यानी कि इसको मैंने क्या किया, कसर की फॉर्म में लिख दिया। अब आप क्या करें, इसको भी 10 से डिवाइड कर दें, ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये जो 150 है, इसको भी आप 10 से डिवाइड कर दें। ठीक है, तो हमारे पास 16/15 आ जाएगा। यानी कि 160 को मैं जब डिवाइड करूँगा 10 से तो हमारे पास क्या आएगा, 16 आएगा। इसी तरह 150 को भी डिवाइड करूँगा 10 से तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 आ जाएगा। तो जब इसको मैंने 10 से डिवाइड किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, 16/15, यानी कि 16/15 आ गया। तो इसको अब मैं क्या करूँगा, ये कसर में है तो हमने निस्बत मालूम करनी थी, तो कसर को मैं क्या कर सकता हूँ, निस्बत में तब्दील कर सकता हूँ। तो ये इसका जवाब आ गया। उम्मीद है कि आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई होगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा ये जो चैनल शुएब मैथ वाला, इसे भी आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि 72 रुपये 24 के लिए और हर एक के लिए 4 रुपये के दरमियान निस्बत मालूम करें। अब ये जो 72 रुपये है ना, ये 24 के लिए, यानी कि हम क्या करेंगे, 72 को 24 से तकसीम कर देंगे और इसकी निस्बत किसके साथ लेनी है, 4 रुपये के साथ। यानी 72/24 मैंने लिख दिए, यानी कि 72/24 आ गया, रेशो 4। ठीक है, जब 24 से हम इसको डिवाइड करेंगे 72 को, यानी 72 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 24 से, देखें 72 को डिवाइड किया है 24 से, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। क्या आ गया, 3 आ गया। इसने इसको डिवाइड किया, 3 आ गया, और ये 4 एज इट इज़। तो जस्ट ये सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट हमारे पास है, अगर मुरब्बा ए के ज़िले की लंबाई 2 सेंटीमीटर और मुरब्बे बी के ज़िले की लंबाई 6 सेंटीमीटर हो तो दर्जा झैल निस्बतें मालूम करें। यानी कि दो हमारे पास ना मुरब्बे दिए हुए हैं। अब मुरब्बा क्या होता है, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं स्क्वायर। क्या मतलब, देखें, यानी कि एक ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप जिसकी तमाम साइड्स हमारे पास क्या हो, इक्वल हों। ठीक है, जैसे ये जो शेप है ना, इसमें देखें हमारे पास ये वाली साइड, ये वाली साइड, यानी इसको मैं अगर ए का नाम दे देता हूँ, इस साइड को बी का, इसको सी का, और इस साइड को मैं डी का नाम, इसकी तमाम साइड्स क्या हों, अगर इक्वल हों तो उसको हम कहते हैं
उर्दू में हम मुरब्बा कहते हैं, एक तो खाने वाला मुरब्बा होता है आल, ठीक है, सेब का मुरब्बा, आम का मुरब्बा, वो वाली चीज़ अलग है। तो ये हमारे पास क्या है, एक बॉक्स, यानी कि एक बॉक्स या एक डब्बा जिसकी तमाम साइड्स क्या हो, इक्वल हो, उसको हम स्क्वायर, इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। और उसके बाद उर्दू में हम उसको कहते हैं मुरब्बा। क्या कहते हैं, मुरब्बा। अच्छा, अब वो कहता है कि अगर हमारे पास मुरब्बे ए, यानी 2 मुरब्बे हैं, एक ए है और एक बी है। ए की जो लंबाई 2 सेंटीमीटर और बी की लंबाई क्या है, 6 सेंटीमीटर। देखें यहाँ पे मैंने एक शक्ल बनाई हुई है, ठीक है ना। लेट्स सपोज़ ये मेरे पास मुरब्बा ए है, ठीक है। अब मुरब्बा ए की जो लंबाई है, यानी कि उसकी तमाम साइड्स की, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, इन तमाम साइड्स की जो लेंथ है या लंबाई है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह लेट्स सपोज़ मैं इसको मुरब्बा बी ले लेता हूँ, इसको क्या करता हूँ, मुरब्बा बी। मैं कहता हूँ कि भी इसकी तमाम साइड्स की, यानी कि ये वाली 6 सेंटीमीटर है, ये भी 6 है, ये लेंथ भी 6 है, ये भी क्या है, 6 सेंटीमीटर। तो वो कहता है कि 2 मुरब्बे हैं, तो आपने इनके दरमियान में निस्बत मालूम करनी है। अच्छा, फर्स्ट पार्ट में वो कहता है कि आपने क्या करना है, मुरब्बे ए के ज़िले की लंबाई और मुरब्बे बी के ज़िले की लंबाई के दरमियान में निस्बत मालूम करनी है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मुरब्बा ए की लंबाई, मुरब्बे बी की लंबाई। मुरब्बा ए की लंबाई उसने बताया था 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, और मुरब्बे बी की लंबाई 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। तो ये निस्बत में था, निस्बत को मैंने फ्रैक्शन में लिखा, 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसल आउट हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास निस्बत या रेशो का कोई यूनिट नहीं होता। उसके बाद 2 1 द 2, 2 3 द 6, तो इनको डिवाइड कर दिया मैंने दोनों को 2 से, तो ये 1/3 आ गया। कसर को मैंने क्या किया, निस्बत में लिख दिया 1:3 या 1 निस्बत 3 आ गया। तो ये हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अच्छा, अब इसका जो सेकंड पार्ट है, इसी क्वेश्चन नंबर 4 का, एक्सरसाइज 1.4 का, इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें कहता है कि मुरब्बे ए के हाथे और मुरब्बे बी के हाथे के दरमियान आपने क्या करनी है, निस्बत मालूम करनी है। अब ये हाथा क्या होता है, देखें, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक स्क्वायर है, मैं आपको अगेन बता देता हूँ, या एक मुरब्बा है। अब इसका हाथा क्या होगा, अगर कोई शख्स यहाँ से पॉइंट ए से यूं चलता है, यानी इसके बाहर वाला सारा एरिया यूं चलता है और दोबारा यहाँ पे आ गया, तो इसको हम कहते हैं इसने पूरा क्या किया, उसका अहाता किया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास अहाता होता है। तो अब इसका फार्मूला होता है हमारे पास, अहाता का फार्मूला, इसका आपने जब भी वो कहे ना आप लोग इसका अहाता मालूम कर रहे हैं, तो कैसे मालूम करेंगे, इसका फार्मूला होता है 4 मल्टीप्लाई लंबाई, या इसको हम यूँ भी लिख सकते हैं 4 एल। एल क्या होगी, हमारी लंबाई। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे लंबाई 10 है, तो इसका हाथा क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई 10, यानी क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 40 हो जाएगा, जैसे भी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब वो कहता है कि हमने करना क्या है, मुरब्बे ए के हाथे और मुरब्बे बी के हाथे के दरमियान निस्बत मालूम करनी है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मुरब्बे ए का हाथा निस्बत मुरब्बा बी का हाथा। तो अब इसका फार्मूला अभी मैंने अभी जो आपको बताया था, वो फार्मूला है 4 मल्टीप्लाई लंबाई, यानी 4 को ज़रब दे देनी है आपने किससे, लंबाई से। फिर इधर भी यही फार्मूला मैंने लिख दिया। अब 4 तो फार्मूले वाला आ गया, लंबाई कितनी थी, मुरब्बे ए की लंबाई अभी मैंने आपको बताई थी, जो मुरब्बे ए की लंबाई है वो कितनी है, यहाँ पे लिखी हुई है, मुरब्बे ए के ज़िले की लंबाई 2 सेंटीमीटर, तो वो 2 यहाँ पे लिख दिया। लंबाई मुरब्बे बी के ज़िले की लंबाई थी 6 सेंटीमीटर, वो यहाँ पे लिख दिया। अब इनको सिंप्लीफाई करो, 4 टू द 8, 6 4 द 24, तो ये हमारे पास क्या थी, निस्बत में था। निस्बत को आप कसर में लिखोगे, 8/24 आ गया। अब 8 और 24 इन दोनों को मैंने 8 से डिवाइड कर दिया, 8 1 द 8, 8 3 द 24, तो ये 1/3 आ गया, और इसको मैंने निस्बत में अगेन कन्वर्ट कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास इसी का थर्ड पार्ट है, वो कहता है कि मुरब्बे ए के रकबे और मुरब्बे बी के रकबे के दरमियान निस्बत मालूम करें। अब पहले आपको रकबे के बारे में बता दूं, रकबा क्या होता है। अब ये तो इसके बाहर वाली वो सारी थी ना, अब इसका रकबा क्या होगा, यानी कि ये अंदर वाला सारा पोर्शन, ये जो अंदर वाला है ना हमारे पास इस स्क्वायर का, इसको हम कहते हैं रकबा। अब मुरब्बे ए का रकबा की निस्बत मुरब्बे बी के रकबे के दरमियान में निस्बत हमने मालूम करनी है। अब रकबे का फार्मूला होता है लंबाई का स्क्वायर, यानी जब भी आप लोगों ने रकबा मालूम करना है, रकबे का फार्मूला हमारे पास होगा लंबाई, ठीक है, और उसका स्क्वायर, यानी कि आप इसको सिंपल फॉर्म में यूँ भी लिख सकते हैं एल स्क्वायर, ठीक है, या इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं एल मल्टीप्लाई एल। भाई वो कैसे होता है, देखें, ये मेरे पास स्क्वायर था ना, अब स्क्वायर के ये अंदर वाला एरिया, ये वाला एरिया
और ये वाला सारा एरिया हमने कैलकुलेट। लेट्स सपोज अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, ये भी क्या होगा 2 होगा। ठीक है, तो हम इसको कह देते हैं लंबाई ज़रब चौड़ाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखें लंबाई का मुरब्बा या लंबाई का स्क्वायर, तो ये हमारे पास फार्मूला आ गया। अब ए की लंबाई 2 थी, वो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी बी की लंबाई 6 थी तो 6 का स्क्वायर हो गया, यानी ये 2 का स्क्वायर, ये 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4। अब स्क्वायर का क्या मतलब होता है, 2 के स्क्वायर का क्या मतलब होता है, देखें यहाँ पे लिखा हुआ है ना 2 का स्क्वायर, इसका मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई 2, यानी ये जो 2 है ना ये अपने आप से अगेन मल्टीप्लाई होगा। अगर लिखा होता 2 की पावर 3 तो यूँ लिखते 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते। अब यहाँ वहाँ पे लिखा हुआ है 4 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर का मतलब होगा 4 मल्टीप्लाई 4। अगर 6 है तो इसका मतलब होगा 6 मल्टीप्लाई 6, यानी 6 6 द 36, 4 4 द 16, 2 2 द 4। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह आप लोगों ने इसको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे देखें मुरब्बे ए के जो रकबे की लंबाई थी वो 2 थी, 2 का स्क्वायर हो जाएगा, और इसकी 6 थी, 6 का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर 4, और 6 का जब मैं स्क्वायर लूँगा यहाँ पे 36 आ जाएगा। अब ये हमारे पास किस में है, निस्बत में है। इसको सिंप्लीफाई करना है तो निस्बत से मैं क्या करूँगा, कसर में तब्दील करूँगा, तो ये आ जाएगा 4/36। इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, 4 से डिवाइड कर दिया, तो 4 1 द 4, 4 9 द 36। जब 4 से डिवाइड करेंगे 1/9 आ गया। 1/9 को मैंने क्या कर दिया, लिख दिया निस्बत में, यानी कि 1:9। तो ये हमारा क्या हो गया, ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कंप्लीट हो गया। इसके 3 पार्ट्स थे। नेक्स्ट जो हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे ना वो भी बिल्कुल इसी तरह है, जिस तरह हमने ये क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया ना, इसी तरह नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 वो भी इसी की तरह का है। तो यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 9 मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 और ये जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 किया था, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों एक जैसे हैं, ताकि आप लोगों को इसी वीडियो में इस क्वेश्चन की भी समझ आ जाएगी। तो यहाँ पे देखें अगर मुरब्बे ए के ज़िले की लंबाई 6 सेंटीमीटर और मुरब्बे बी के ज़िले की लंबाई 8 सेंटीमीटर हो तो मंदरजा झैल निस्बत मालूम करें। फर्स्ट पार्ट में वो कहता है कि मुरब्बे ए के ज़िले की लंबाई और मुरब्बे बी के ज़िले की लंबाई के दरमियान निस्बत मालूम करें। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया मुरब्बे ए के ज़िले की लंबाई, मुरब्बे बी के ज़िले की लंबाई। तो मुरब्बे ए के ज़िले की लंबाई हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर है, और ए जो बी है उसकी है 8 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा, इस वजह से लिखा ही नहीं। आप लिख भी सकते हैं, तो इसको मैंने क्या कर दिया 6/8 लिख दिया, यानी कसर की फॉर्म में लिख दिया। इन दोनों को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, 2 3 द 6, 2 4 द 8। तो ये हमारे पास क्या आ गई 3:4, यानी कि 3:4। अब मुरब्बे ए के रकबे और मुरब्बे बी के रकबे के दरमियान निस्बत आपने मालूम करनी है। वो कैसे मालूम करेंगे, तो यहाँ पे देखें मुरब्बे ए का रकबा निस्बत मुरब्बे बी का रकबा। अब रकबे का फार्मूला क्या होता है, अभी मैंने बताया था कि लंबाई का स्क्वायर, तो इधर भी लंबाई का स्क्वायर। तो ये इसकी लंबाई मुरब्बे ए की लंबाई 6 है और मुरब्बे बी की लंबाई 8 है, तो ये 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। तो यहाँ पे हम इसको कैसे लिख देंगे 36/64, यानी कि निस्बत को मैंने क्या कर दिया कसर में या रेशो में तब्दील कर दिया। तो ये 36/64 आ गया। इन दोनों को 4 से डिवाइड कर देंगे। अब 36 को जब 4 से डिवाइड करेंगे 9 आएगा। 64 को भी आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे आप डिवाइड कर लो। जिन लोगों को टेबल नहीं आते ना, तो 64 को आपने क्या कर दिया 4 से डिवाइड किया, तो ये कितना आ गया 16 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे 9 और 16। अब इसको मैंने क्या कर दिया, कसर को मैंने निस्बत में तब्दील कर दिया, क्योंकि हमने निस्बत मालूम करनी थी। तो इन दोनों के दरमियान में निस्बत क्या है 9:16। तो इसके साथ ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है ये हमारा कंप्लीट हो गया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये जो मेरा चैनल शुएब मैथ वाला है इसे भी आप लोग लाजमी सब्सक्राइब करें, साथ में दिए गए बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।